एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे योशिनो को, जो कि यहाँ पे अब लॉगिन नहीं कर पा रही होती है। उतने में यहाँ पे इसकी जूनियर आ जाती है, जो कि अपनी कार को यहाँ पे ठोक देती है, क्योंकि यहाँ पे इसे कार चलानी नहीं आती थी। इसके बाद ये इसे कहती है, अगर तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो किसी चीज को लेकर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर यहाँ पे योशिनो जब दोबारा से सिस्टम में देखती है तो यहाँ पे मोंगफा मारी जा चुकी होती है, जिसे देख के इसे काफी ज्यादा दुख होता है। पर योशिनो ने अब तक हार मानी नहीं होती है। वो कहती है एक और चीज है जिसे हम अभी ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे हमें यहाँ पे एआई वर्ल्ड के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं इन सबको काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मोंगफा मारी जा चुकी होती है और ये लोग अब उसे कभी नहीं देख सकते। पर असाई से कहता है कि नहीं, अब हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। और यहाँ पे कैरेन इसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने देखा नहीं, मोंगफा हमारे सामने खत्म हो गया, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम भी मारे जा सकते हो। तो यहाँ पे असाई से कहता है कि मोंगफा ने मुझे कहा था कि आगे बढ़ते रहना चाहे जो हो जाए, और वैसे भी अब मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, मैं अब पीछे हट नहीं सकता। तो यहाँ पे इरिना कहती है कि हमें मोंगफा के सीख के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब फिर अगले गेट को खोल देते हैं, जिससे ये लोग स्कूल वाले एरिया के यहाँ पे आ जाते हैं। पर तभी यहाँ पे वही मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे किसी तरह कैरेन अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर को मार गिराती है। पर यहाँ पे असाई को चोट लग जाती है। तो यहाँ पे इरिना इससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? असाई कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इरिना फिर यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी कर देती है। वो इसे कहती है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अगर तुम्हें यहाँ पे चोट लगी तो इसका असर असली दुनिया में भी होगा। तो ये कहता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें भी चोट लग सकती है। यहाँ पे ये फिर पूछता है कि अमेलिया, हमारा अगला रूट क्या है? पर तभी यहाँ पे कैरेन इसे पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार असली स्कूल कैसा होता है? इरिना भी इसे कहती कि हाँ, मैं भी ये जानना चाहती थी, वो दुनिया जहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये इसे कहता है कि दरअसल अगर सच बताऊं तो मैं काफी महीने से स्कूल नहीं किया, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, ना ही इतनी हिम्मत कि मैं किसी को अपना दोस्त बना पाऊं। उस दिन के बाद से मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और मैं अपने रूम में अकेले रहने लगा, जिसके बाद मैं इस दुनिया में आया। और सच कहूं तो मैंने यहाँ पे तुम सभी के साथ काफी अच्छा समय बिताया और यहाँ पे मुझे सचमुच काफी अच्छा लगा। और देख लेना, हम इस मुश्किल से भी बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद ये लोग ऊपर आ जाते हैं ताकि ये लोग अगले दरवाजे तक पहुंच सके, पर इन्हें अगला दरवाजा दिख ही नहीं रहा होता है। उतने में यहाँ पे इनके सामने बटरफ्लाई आ जाती है, जिस देख के यहाँ पे ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। पर यहाँ पे इरिना इन्हें कहती कि मुझे लगता है इन बटरफ्लाइज को आओ ही नहीं भेजा होगा ताकि हम उस तक पहुंच सके। जिसके बाद ये उन्हें फॉलो करके यहाँ पे छत के यहाँ पे आ जाते हैं। पर ये लोग देखते हैं जो अगला गेट होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंचाई में होता है और साथ ही इसके चारों ओर यहाँ पे काफी सारे रोबोट्स तैनात होते हैं। इन सब को देख के यहाँ पे असाई कहता है कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पर कैरेन इसे कहती कि चिंता मत करो, वहां तक हम काफी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे इससे पूछता है कि आखिरकार हम वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे? ये इसे कहती है कि हमें यहाँ पे किसी को चारा बना के उनके सामने छोड़ना पड़ेगा। पर असाई कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकती। तो ये कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना यही मेरा काम है। पर असाई कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इरिना कहती है कि असाई बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पे रुकूंगी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। असाई फिर इन दोनों को कहता है कि आखिरकार तुम दोनों अकेले उन सब का मुकाबला कैसे करोगी? ये कहती किसी की चिंता तुम मत करो। अमेलिया फिर कहती कि मैं भी तुम दोनों का साथ देने के लिए यहीं पे रुक जाती हूँ। पर यहाँ पे कैरेन इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे असाई को गाइड करना है, क्योंकि वो अकेले वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद ये दोनों अपनी ताकत का यूज करके उन रोबोट से लड़ने लग जाते हैं और इन दोनों को उस गेट तक पहुंचने के लिए कहते हैं। अमेलिया फिर यहाँ पे असाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर असाई कहता है कि आखिरकार उन दोनों का क्या होगा? पर अमेलिया कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों उस जगह तक पहुंच के उस गेट को खोल देते हैं और उस गेट को दूसरी ओर चले जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग फिर उस गेट को तोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी दूसरी ओर ना जा पाए। यहाँ पे फिर कैरेन से पूछती है, क्या तुम सचमुच ये करना चाहती हो? इरिना कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अकेले यहाँ पे उन सबसे लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे यहाँ पे साथ देना चाहती हूँ। वहीं पे हमें अमेलिया और असाई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे लिफ्ट की मदद से दूसरी दरवाजे की ओर जाने लग जाते हैं। अमेलिया फिर असाई को कहती कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं अपने आप से हेट करती हूँ और मैं हमेशा काम में बिजी रहती थी और अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा के अपना पूरा देने की कोशिश करती थी। पर एक दिन तुमने मुझे कहा कि असल में वही मेरी ताकत है, और उस मोमेंट में जब तुमने मुझे ये कहा तो मुझे एक चीज याद आई कि ये चीज पहले भी तुम मेरे लिए कर चुके हो। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई और आई को एक पपी मिला होता है, जो कि यहाँ पे बारिश में भीग रहा होता है। तो यहाँ पे आई असाई को कहती है कि अगर ये बारिश में भीगता रहा तो ये बीमार पड़ जाएगा, साथ ही साथ इसका एक कॉलर भी है, तो शायद से ये किसी का पालतू है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। जिसके बाद ये इसे घर ले आते हैं। पर यहाँ पे आई के डैडू से कहती है कि मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, आखिरकार इसका हम कैसे ख्याल रखेंगे? तो आई ने कहती है कि जब तक इसके ओनर को हम नहीं ढूंढ लेते जब तक इसका ध्यान मैं रखूंगी। तो उसके डैडी से कहते हैं कि जब इसका ओनर फिर मिल जाएगा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना और रोना मत। ये कहती कि ठीक है, चिंता मत करिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी जब इसका ओनर मिल जाएगा। इसके बाद आई और असाई मिलकर इस पपी का ध्यान रखने लग जाती है और आई यहाँ पे इस पपी के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। आई को इस पपी से काफी ज्यादा लगाव आ जाता है और वो इससे दूर नहीं जाना चाहती। पर एक दिन इस पपी की असली ओनर आ जाती है, जो कि इस पपी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पे आई अपने डैड के
सामने दिखाती है कि उस पपी के जाने का इसे बिल्कुल भी गम नहीं है। पर जब इसके डैडी से जाते हैं तो आयसी दिलासा देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आई यहाँ पे रो देती है। और वही चीज यहाँ पे आसाई ने यहाँ पे अमेलिया के लिए किया था, और यही पल यहाँ पे अमेलिया को याद आ जाता है। वही हमें दिखा जाता है इरिना और कैरन को, जो कि यहाँ पे अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इरिना कैरन को कहती कि तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम आसाई को पसंद करने लगी हो। ये से कहती है कि जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा था उस दिन, जब मुझे एक पल याद आया जो मैंने उसके साथ बिताया था। और ये पल यहाँ पे आसाई ने आई के साथ बिताया होता है। यहाँ पे आई बार बार ट्राई कर रही होती है ताकि वो ब्लैक फ्लिप कर सके, पर आसाई से कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। काफी सारे लोग ये चीज नहीं कर पाते, पर यहाँ पे आई हार मानती नहीं और वो बार बार कोशिश करती रहती है। और फाइनली काफी घंटों की कोशिश के बाद वो ब्लैक फ्लिप को करने में कामयाब हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पे आसाई उसकी तारीफ भी करता है। और उस पल के बाद यहाँ पे कैरन आसाई को पसंद करने लगी थी। इसके बाद यहाँ पे कैरन इसे पूछती कि तुम्हारा कब था, तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम आसाई को पसंद करने लगी हो। ये इसे बताती है कि ये जब होटल के वहाँ पे गए थे, जब आसाई ने इसे दिलासा दिया था इसके करीब आके, और उस टाइम उसे एक दिन याद आया था। उस दिन यहाँ पे आई के डैड का बर्थडे था, पर उसके डैड यहाँ पे काफी देरी से आए थे, जिसके लिए उसके डैड ने उसे माफी भी मांगी थी। पर आई यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गई थी, इसी वजह से वो घर से भाग जाती है और पार्क की वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो यहाँ पे आसाई उसे ढूंढते हुए आता है। वो उसे कहता है अगर तुम घर नहीं गई तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। ये इसे कहती कि उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो हर बर्थडे मेरे साथ बिताएंगे। तो आसाई इसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है अगर हम ऐसी करीब रहे तो हम दोनों काफी ज्यादा गर्म रह सकते हैं। जिसके बाद ये लोग देखते हैं वो रोबोट इन्हीं की तरफ आने लग जाते हैं, तो ये दोनों उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे हमें आसाई और अमेलिया को दिखा जाता है जो कि यहाँ पे लाइब्रेरी के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों बैठ के पढ़ाई किया करते थे। तभी यहाँ पे अमेलिया से कहती है तुम्हें ये याद है तुमने ये मुझे कांजी सीखने के लिए दिया था, ये मेरे लिए एक प्रीशियस तालिस्मान की तरह, ये मैं तुम्हें अब वापस देना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं मैंने तुमसे प्यार क्यों किया, पर सचमुच मैं क्लियर करना चाहती हूँ मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। जो वक्त मैं तुम्हारे और बाकी लोगों के साथ बिताया वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस थे, और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि आखिरकार इन चीजों के बारे में अभी तुम क्यों बात कर रही हो। अमेलिया से कहती कि हमारे ठीक नीचे एक सीक्रेट पैथ है जिसके द्वारा तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। पर आसाई से कहता है कि हमें इरिना और कैरन के लिए रुक जाना चाहिए, वो कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे। तो ये से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक नहीं रोक सकती क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्हें मुझे रोकना पड़ेगा। ये से कहता है कि नहीं, हमने वादा किया था कि हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे ये अपने हेडफोन को नीचे उतार देती है। दरअसल इसके अंदर इरिना और कैरन ने इसके लिए अपने आखिरी मैसेज छोड़े होते हैं, जहाँ पे ये दोनों इसका शुक्रिया कर रहे होते हैं इन दोनों से मिलने के लिए, और ये भी कि इससे मिलने के बाद इन दोनों की पूरी दुनिया ही चेंज होगी और वो इसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। इन दोनों के इतने इमोशनल मैसेज को देख के यहाँ पे आसाई थोड़ा दुखी हो जाता है। तो ये इसे कहती कि मुझे माफ कर देना, आखिर में सारी चीजें ऐसी होगी, पर आसाई तुम्हें जीना पड़ेगा ताकि तुम आई से मिलके सब कुछ ठीक कर सको। और तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो रोबोट इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तो अमेलिया से कहती कि लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ऊपर आसाई कि तुम मुझे किसी तरह मना लोगे, और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अमेलिया फिर आसाई के लिए उस सीक्रेट पैथ को खोल देती है जिसके अंदर यहाँ पे आसाई गिर जाता है, और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर गाइस आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक बार और भी वीडियोस को चेक करना मत भूलना। ये आपके स्क्रीन पे जो आ रही है उन वीडियोस को देख लेना जो कि पहले मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, और अभी भी काफी सारे एनिमीज जनवरी के मंथ में मैं लाने वाला हूँ। आज तो शायद 3 वीडियो अपलोड होगी और शायद से एक और एक्स्ट्रा हो सकती है, क्योंकि कल भी मुझे एक्सप्लेन करना है, तो हो सकता है कि मैं एक साथ काफी सारी वीडियो कुछ ही 1-2 दिन में डाल दूं। और हाँ गाइस एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग इन्हें देखना नहीं चाहते हो, पर ये जल्दी मैं खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद मैं काफी सारी अलग अलग एनिमीज को लाने वाला हूँ, खास करके रिवेंज और एक्शन एनिमी, और इस चैनल पे भी मानवा आने वाले और सेकंड चैनल पे भी, तो उन्हें देखना मत भूलना। जाते हुए इतना हूँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।